कहानी का नाम स्वार्थ और सेवा भाव। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही स्वार्थी और लालची आदमी था। उसका केवल अपना भला ही सोचने का नारा था। उसके लिए केवल उसकी धन संपत्ति की चिंता थी। गोपाल के गांव में एक छोटी सी किराना दुकान थी। यह दुकान उसे उसके पिताजी से विरासत में मिली थी, लेकिन वह भी उसे सिर्फ अधिक धन कमाने का माध्यम मानता था। उसका ध्यान हमेशा उसकी दुकान की बिक्री और लाभ पर होता था। एक दिन गोपाल को एक गरीब परिवार की मदद के लिए कोई बिक्री नहीं मिली। वह बिना किसी दुख के अपनी दुकान को बंद कर दिया। जब उसने अपने घर की ओर रास्ता बदला तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो रास्ते के किनारे बैठा था। गोपाल ने उस बूढ़े आदमी को देखते हुए सोचा, इसका मतलब क्या है? मैं अपने धन को और बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और यहां कोई बेकार बूढ़ा बैठा है। गोपाल अपने मन में ऐसा सोचते हुए वह उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे बोला, तुम क्यों इतनी देर से बैठे हो? बूढ़े आदमी ने गोपाल को देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा, मैं तो बस का इंतजार कर रहा हूं। मेरा घर बहुत दूर है, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई वाहन नहीं है, इसलिए मैं यहां रास्ते पर इंतजार कर रहा हूं। गोपाल ने उस बूढ़े आदमी की बातों को सुना, लेकिन उसने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया और चला गया। गोपाल की यह बातें और उसका स्वभाव, दया की भावनाओं को उसने कभी महसूस नहीं किया। वह बस अपने धन की परेशानी में इस बात को भूल गया। कुछ दिन बाद गोपाल की दुकान में चोरी हो गई। उसने पुलिस को रिपोर्ट की, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। गोपाल बहुत निराश हो गया। उसका ध्यान उसकी लापरवाही पर था कि उसने अपने आसपास के लोगों की मदद करने का कोई मौका नहीं दिया था। एक दिन गोपाल को अपनी दुकान के पास फिर से वहीं बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी बहुत ही बीमार और कमजोर हो गया है। गोपाल के दिल में कुछ अलग ही एहसास हुआ। उसने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? बूढ़े आदमी ने गोपाल को देखते हुए एक बार फिर मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा, मुझे कोई बीमारी हो गई है और मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं। गोपाल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने तुरंत बूढ़े आदमी को अस्पताल ले जाने के लिए एक टैक्सी बुलवा दी। उसने उस बूढ़े आदमी का साथ निभाया और उसकी मदद की। गोपाल की एक निस्वार्थता ने उसके दिल को बदल दिया। उसने समझा कि धन कमाने के सिवाय और भी कुछ है जो जीवन को सर्वाधिक खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। उसने तब से अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया और अपनी स्वार्थ आदतों को छोड़ दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मकल्याण केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भलाई करने में ही असली खुशी और संतुष्टि है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो उसे तुरंत लाइक करें और ऐसी नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑफिशियल स्टोरी किंग को।